खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। ईंट भट्टा खाली कराने के लिए हमला कर कई मजदूरों को किया घायल। दादर गांव में सामने आई वारदात। शहर में गायों को इंजेक्शन लगाकर तस्करी का हुआ प्रयास। मन्नाका रोड पर एक को दबोचा और 2 हुए फरार। पत्नियों ने ससुराल लौटने से मना किया तो हुई मारपीट और किया हमला। सामोला में गाड़ी छोड़कर भागे ससुराल वाले। और जहरीली दवा के सेवन से मां की मौत के बाद बहन भाई ने एक दूसरे पर प्रताड़ना के लगाए आरोप। करौली कुंड की निवासी थी मृतका। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के ग्राम दादर स्थित एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। भट्टे पर कब्जे की नीयत से किए गए इस हमले में कई मजदूर घायल हो गए। एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल महिला भरतपुर निवासी अनार देवी ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रही थी। जानकारी के अनुसार भट्टे के मालिक और स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते पड़ोस में रहने वाले दबंग लोगों ने भट्टा खाली कराने के मकसद से मजदूरों पर अचानक हमला कर दिया। लाठियों और कुल्हाड़ी से हमले में अनार देवी के सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं अन्य मजदूरों को भी मारपीट में चोटें पहुंची हैं। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। झगड़ा है सर। किस बात को लेके? इस बात को काम नहीं करने, भट्टे पे काम करने से नहीं। भट्टे पे कौन लोग हैं? वे सरदार हैं। कितने लोग हैं? वे 5-6 लोग हैं। वहीं के रहने वाले हैं? वहीं के दादर के रहने वाले। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि काम नहीं करेंगे और भट्टे पे जाएं। भट्टा खाली करो। हाँ, भट्टे खाली करो, मारो जगह यहाँ। तो आपके साथ भी करी और किसी के साथ भी करी मारपीट? वो मार बहन को काम नहीं करने, हमने हमारे लगे ही झगड़ा करा जाए। अच्छा, और किसी के मारी उन्होंने? मार भी सब लोगों को मारी, मेरे लग गई चोट गई। सब लोग मेरे के पास में आ गए। अच्छा, आपके ज्यादा लगी है? हाँ। और किस किस के लगी है? और वैसे डंडाते बिनते फटसानते बिनते मेरे ज्यादा चोटा गई। वो ये समार में लग गए। तुम्हारा क्या नाम है? अनार देवी। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तमरुदावल के धौलपुर के ठेकेदार हैं। अलवर शहर में गौ तस्कर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। मन्नाका रोड स्थित फौजी कॉलोनी में शातिरों ने गायों को इंजेक्शन लगाकर ले जाने की कोशिश की। सूचना मिलने पर गौरक्षक टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से एक गौ तस्कर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। गौरक्षक टीम के अनुसार पकड़े गए गौ तस्कर के पास से गायों को इंजेक्शन लगाने में इस्तेमाल सिरिंज भी बरामद की गई है। आशंका जताई जा रही है कि इंजेक्शन लगाकर गायों को बेहोश कर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही NAB थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए गौ तस्कर को थाने ले जाया गया। साथ ही फरार तस्करों की तलाश की जा रही है। अलवर में आए दिन तस्करियां हो रही हैं और पहले से हमने काफ़ी बार अवगत कराया कि अलवर से तस्करी हो रही है। आज फौजी कॉलोनी में 200 फुट रोड के पास में एक आटा की चक्की है। वहाँ पर वो आटे वाला चक्की वाला उन गाय को आटा डालता है तो वहाँ पर गाय इकट्ठी हो जाती है आकर के। तो आज 2-3 तस्कर आके और उनके साइड में अभी 5-10 मिनट पहले और उन गायों के नशीला इंजेक्शन लगा रहे थे। तो मोहल्ला वासियों ने, वहाँ के रहने वाले वाले टीम अनिल एवं गौ सेवक जितने भी थे मौके पे पहुंचे और तस्कर को पकड़ा और पुलिस भी मौके पे पहुंची है। NAB थाना ने उसको जब्त किया, पकड़ लिया उसको। सिरंज वगैरह उनसे बरामद हुई है और 2 उसमें से फरार हो गए। लेकिन विषय ये है कि जो ये गाय की जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इनको 2-4 घंटे पहले लगा देते हैं, उसके बाद में इनकी गाड़ी आती है। तो हमारे प्रशासन से ये कि जो ये गिरफ्तार किए गए हैं इनसे पूछताछ की जाए कि कितनी बड़ी गैंग है तुम्हारी और कब से एक्टिव है। कहाँ से इन्होंने, आपने पूछताछ के लिए बताया कि कहाँ से आए हैं, कितने लोग थे? नहीं, अभी तो पुलिस ने इनको जब्त किया। अलवर शहर के सामोला में ससुराल और पीहर पक्ष के बीच जमकर कहासुनी और मारपीट हो गई। अरावली विहार थाने के सब इंस्पेक्टर भगवान सहाय ने बताया कि शुक्रवार दोपहर चांदोली के रोजाका गांव से फजरू और उसका भाई उमर अपनी पत्नियों साहिल और मनीषा को लेने के लिए सामोला पहुंचे।
उनकी दोनों गाड़ियों में करीब 10 लोग सवार थे। पत्नियों ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और इसके बाद दोनों पक्षों में गाली गलौच और मारपीट हो गई। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान उमर, फजरू और उनके साथी वहां से भाग निकले, लेकिन उनकी थार गाड़ी मौके पर ही छूट गई। गुस्साए लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर अरावली विहार और वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थार की तलाशी लेने पर एक देशी पिस्तौल और 10-12 डंडे बरामद हुए हैं। पुलिस ने उमर, फजरू और उनके साथियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार साहिल और मनीषा का गौना 3 साल पहले हुआ था। आरोप है कि ससुराल पक्ष 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था और मारपीट करता था। 3 महीने पहले दोनों महिलाएं विवाद के बाद अपने पीहर आ गई थी। अलवर के करौली कुंड क्षेत्र में एक महिला की जहरीली दवा के सेवन से मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतका की बेटी और भाई एक दूसरे पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार करौली कुंड निवासी भगवान यादव की 50 वर्षीय पत्नी सुभाष देवी अपनी बेटी से मिलकर घर लौटी थी। वहीं लौटने के बाद महिला काफी परेशान नजर आ रही थी। कुछ देर बाद उसने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुत्र वधू का कहना है कि सुभाष देवी कभी कभी शराब का सेवन भी करती थी और बेटी के घर से लौटने के बाद वह अत्यधिक तनाव में थी। वहीं मृतका की बेटी का आरोप है कि उसका भाई अभिषेक उसके साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना करता था। इसी मानसिक दबाव के कारण मां ने परेशान होकर जहरीली दवा का सेवन कर लिया। बेटी ने बताया कि उसने पहले पति और बच्चों को छोड़कर दूसरा विवाह किया है और इसे लेकर परिवार में विवाद बना रहता था। पूर्व पति को इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भाई उसे लगातार टॉर्चर करता था। मृतका सुभाष देवी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं और तीनों का विवाह हो चुका है। वहीं पिता भगवान दास सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करते हैं। अखैपुरा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह सर मैं तो काम पर था। दोपहर को मम्मी, मैं खाना खाने आया था जब घर थी, वो ढूंढ में गई हुई थी। उसके बाद मैं शाम को आया। शाम को आने के बाद देखा तो मम्मी की चूड़ी वूड़ी टूटी हुई है। तो मम्मी से मैंने पूछा क्या हो गया? नु खैरी मेरे को अब कहीं नहीं आना, नहीं कहीं जाना, मैं तो मरूंगी। मैंने क्या हो गया? तू घर रहे आराम से। मम्मी के जो जेवर वेवर थे जो मेरे पास है मैंने लोकर मम्मी के सामने रख दिए, चाबी वगैरह मम्मी को संभला दी। उसके बाद हम सब करीबन 10 बजे के बाद हम सब सोने चले गए। मैं पानी की बोतल लेने के लिए आया था, पानी भरने के लिए नीचे रूम में। तो देखा तो मम्मी ने उल्टी कर रखी है। मैंने मम्मी को पानी, तो मैंने मम्मी को पानी वगैरह पिलाया। जब ऐसे बोल रही थी मेरे, तो तू जा ऊपर सो जा। जब मैं ऊपर सो गया जाकर, तो सुबह उठ के आया मैं बेटे को लेके कि दादी के पास खेल लेगा। तो देखे तो इनका मतलब शरीर पूरा अकड़ा हुआ था। आपकी बहन कह रही है कि झगड़ा हुआ अभिषेक से? नहीं हुआ किसी से भी झगड़ा। मैं बोल रहा हूँ खुद मैं इसका भाई हूँ। मानती हूँ कि मेरी निजी लाइफ है ना, मैं चाहे किसी के भी साथ रही, इसमें ना तो ये कुछ कर सकते हैं ना मेरे ससुराल वाले। मेरे ससुराल वालों की जहाँ तो खुश है वहाँ रहे है ना, तो ये मेरे छोटे भाई को दिक्कत क्यों है? इसकी वजह से मम्मी है ना रोज ने मेरे नाक लड़ाई करा करी। मेरी मम्मी से मम्मी कोई बात नहीं, मैं तेरे घर नहीं आया करूँ, तेरे भाई को दिक्कत है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, और तू मेरे घर फोन ही मत कर। मैंने ठीक है मैं फोन नहीं करूंगी है ना। और मैं झूठ बोल रही हूँ, चाहे हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे किराएदार भी है और जो मकान मालिक अंकल है ना उनसे पूछ लेना, बस इतनी बात हुई। मम्मी घर चलेगी, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। मेरी भाभी है ना बड़ी, उसका कॉल आया था। फिर इन्होंने बात की तो इन्होंने बोला कि हमारे पास फोन मत किया कर, बस। मेरे उसके बाद मेरी कोई बात हुई नहीं। फिर इन्होंने मेरे पास सुबह फोन किया, इस वाले भाई के फोन से आया, मेरे पास नंबर भी है। इन्होंने ये बोला कि मम्मी ने ना दवाई खा ली। मैंने किया ऐसा हो ना सके, मेरे से मम्मी लड़ाई करके थोड़ी ना गई। मम्मी यूं ही कह के गई कि मेरे से बताइए बेटा। मैंने कहा ठीक है। वो जो भी जेवर वगैरह था, कागज वगैरह था, मैंने सारे मम्मी को दे दिए। फिर वो घर चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता इनके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने ना सिर भी फोड़ दिया था मम्मी को। मैं इसी हॉस्पिटल में टाके भी लगवाने आई थी, टाके अभी तक कटे नहीं है मम्मी के। कितने दिन पहले? कितने दिन होगा 10-15 दिन। इसी महीने में फोड़ा था छोटी बड़ी वाली भाभी ने। थानागाजी उपखंड कार्यालय परिसर में गणेश मंदिर के पुजारी दिनेश अनशन पर बैठे हुए हैं। वे मंदिर माफी की जमीन एवं मंदिर शिखर से अवैध कब्जा हटवाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। न्याय नहीं मिलने पर वे श्री गणेश मूर्ति के साथ उपखंड कार्यालय में अनशन पर बैठ गए। गौरतलब है कि जमीन से प्रकट हुए स्वयं भू गणेश जी महाराज मंदिर की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मंदिर परिसर पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में शिखर निर्माण तक नहीं हो पा रहा। पंडित दिनेश शर्मा द्वारा कई बार अधिकारियों को अवगत कराने पर भी कार्यवाही नहीं की गई। जय सीताराम सर, मैं गणेश मंदिर की पूजा कर रहा हूं और गणेश जी के लिए न्याय की गुहार कर रहा हूं। मेरे मंदिर में परिक्रमा मार्ग बाधित है, मैं मेरे मंदिर पर शिखर नहीं बना सकता। उस पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और उनकी जो भूमि है मंदिर माफी,
उस पर भी गलत तरीके से नामकरण करके मकान निर्माण चल भी रहा है और पहले भी बना दिया गया। वहाँ पूर्ण भूमि पर कब्जा है। मंदिर परिसर में 90% भूमि पर कब्जा है, केवल 10% मंदिर रह गया है। और ये स्वयंभू गणेश जी हैं जो प्राचीन थानागाजी के एकमात्र गणेश जी हैं। इनको न्याय दिलाने के लिए अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाने एवं उसके साथ अनैतिक कृत्य के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि 10 फरवरी को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि हिंडौन सिटी निवासी आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ अनैतिक कार्य किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभी 8-10 दिन पहले थाना कोतवाली में एक बच्ची की गुम होने की प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसका अनुसंधान किया गया। बच्ची को दस्तयाब किया गया तो पता चला कि एक लड़का उस बच्ची को बहला फुसला के ले गया, उसके साथ अवैध संबंध बनाए। इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अनुसंधान किया जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली की मां का गत देर रात जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया था और इसके बाद वेंटिलेटर पर लिया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इससे पहले जूली की मां चलती देवी की गंभीर स्थिति की सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वन मंत्री संजय शर्मा और विधायक रफीक खान जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक देर शाम बाथरूम में गिरने के बाद वे बेहोश हो गई थी। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचे थे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी समेत अन्य सीनियर डॉक्टर्स ने उपचार किया। इसके बाद उन्हें मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया गया। स्थिति वापस खराब होने के बाद उनको वेंटिलेटर पर लिया गया। करीब 2 घंटे चले इलाज और डॉक्टर्स के तमाम प्रयास के बाद नेता प्रतिपक्ष जूली की मां को बचाया नहीं जा सका। सूत्रों के मुताबिक जूली की मां का रविवार को अंतिम संस्कार होगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जूली की माता के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दें। टहला थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4 टन मार्बल से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बलदेवगढ़ गांव से मार्बल का अवैध परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में सूचना पर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया। खनिज विभाग अलवर के प्रतिनिधि पदम सिंह भी मौके पर पहुंचे। यहाँ बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 4 टन मार्बल भरा हुआ था। चालक दौसा जिले के मुखराम के पास कोई वैध ई रवाना या ट्रांजिट पास नहीं था। खनिज विभाग ने इसे अवैध खनन और परिवहन मानते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। वहीं चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अलवर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि परिवादी स्कीम 4 निवासी सुरेंद्र सिंह के घर से बाइक चोरी हो गई थी। इसके बाद सुरेंद्र ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद जुरेहरा निवासी सुखविंदर सुक्खा को गिरफ्तार कर दिया। साथ ही उसे रिमांड पर लिया गया है। पुलिस आरोपी के कब्जे से बाइक बरामद करने का प्रयास कर रही है। सुरेंद्र सिंह ने अपनी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि साहब मेरी मोटरसाइकिल स्कीम नंबर 4 पे खड़ी थी, कोई अज्ञात चोरी करके ले गया। इस पे हमने फुटेज चेक किए, अन्य तकनीकी सहायता प्राप्त करी। जो चालानशुदा अपराधी थे उनसे तफ्तीश की तो पता चला कि सुखविंदर सिंह जुड़ा रहा। फुटेज से भी उसका चेहरा मिलान हो रहा था। उस व्यक्ति को हमने पूछताछ किया, गिरफ्तार किया। उसने मोटरसाइकिल ले जाना कबूल किया। इसमें उसे गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश की जा रही है। अलवर के कंपनी बाग में पिछले 3 वर्षों से बॉडी शेप फिटनेस क्लब के कोच हरीश शेखर द्वारा निःशुल्क जुम्बा डांस के माध्यम से शारीरिक व्यायाम कराया जा रहा है। वहीं 3 वर्ष पूरे होने पर डांस के माध्यम से व्यायाम करने वाले लोगों ने इस कार्य की सराहना की है। उधर हरीश शेखर का कहना है कि व्यायाम बेहद जरूरी है, भले ही उसका कोई भी रूप हो। कंपनी बाग में बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं और इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना है। आज हो गए हमको 3 साल पूरे
मैं एक मकसद लेके चला था कि हर शनिवार रविवार फिटनेस के संग में मैंने सोचा कि कोरोना के बाद लोगों की मदद करनी चाहिए। मकसद लेके चला था मैं अकेला और जो है 3 साल में आप देख लो कि ये लोग कितने अच्छी तरह से जुड़ाव हो चुका है और पूरे जो अलवर शहर को हमने संदेश दिया है अच्छा कि बाहर निकलो, सुबह सुबह सोने से काम नहीं चलेगा, अपने स्वास्थ्य को समझेंगे तो बहुत आगे तक अपने स्वास्थ्य को पहले रखें और उसके बाद सारी दिनचर्या को बाद में, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़े, हम जुम्बा आपको कराने को तैयार हैं। बहुत अच्छे सॉन्ग पे, मस्ती भरे सॉन्ग पे हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो महंगी जिमों में जाते हैं और जहाँ निःशुल्क यहाँ जो चीजें मिल रही हैं आपको, वो भी मनोरंजन के साथ? देखो वो भी अच्छी बात है कि वहाँ पर वो जा रहे हैं, लेकिन अब सबसे पहला मकसद होना चाहिए, चाहे कहीं भी जाओ आप, चाहे जिम में जाओ, चाहे निःशुल्क आओ, कहीं भी जाओ, सबसे पहले आपके हाथ पैरों को चालू करो। हाथ पैरों को चालू होने चाहिए, ठीक है। मैं निःशुल्क इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कंपनी बाग में काफी लोग आते हैं, तो इनके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी मैं कर लेता हूँ। क्या लगता है आपको, कितने 3 साल से आप भी जुड़े हुए हो, तो कितना फायदा मिला आपको? देखो बहुत फायदा है यहाँ। सबसे बड़ी बात, अगर हम घर से आते हैं और डेली आ रहे हैं तो इतने लोगों से राम राम होते हैं, सत श्री अकाल होते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, उस ईश्वर का नाम होता है। उसके अलावा जब हम यहाँ आते हैं कि रोज की एक्टिविटी है, यहाँ फोकट में जिम है, 2 लेडीज की अलग है, जेंट्स की अलग है। उसके अलावा जुम्बा शनिवार इतवार है। उसके अलावा योगा जो है 2 जगह होता है, सुबह 5 से 6 और 6 से 7, वो भी निःशुल्क क्लासे हैं। लोग इतना भरपूर आनंद लेते हैं योगा में भी, उसमें लाफ्टर भी होता है। उसके अलावा इतवार को यहाँ तराना का प्रोग्राम होता है, इतने लोग बाग गाते हैं, इतना आनंद लेते हैं, बैठने वाले भी और गाने वाले भी। मैं कह रहा हूँ कंपनी बाग में आना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। अब थोड़ा मौसम परिवर्तन हो गया, मैं आप लोगों के माध्यम से कहूंगा कि जो लोग भी आवाज सुन रहे हैं वो घर से एक बार निकलो, यहाँ के एक्टिविटी देखो, आपको खुद को अच्छा लगेगा। और अब नजर डालते हैं शहर में धार्मिक आयोजनों पर। अलवर के मनुमार्ग स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में 3 दिवसीय 56वें वार्षिकोत्सव का शनिवार को महाआरती के साथ समापन हो गया। वहीं से पूर्व सुबह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भव्य अभिषेक किया गया। उसके बाद भक्तों द्वारा तुलसी अर्चना हुई और महिलाओं द्वारा भजन सत्संग का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा के अनुसार 26 फरवरी को निशान पूजन एवं अभिषेक से कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ था। वहीं 27 फरवरी को हवन पूजन किया गया और शाम को सुंदरकांड का पाठ हुआ। साथ ही शनिवार को अन्य आयोजनों के साथ ही महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वार्षिक उत्सव दिनांक 26 से प्रारंभ हुआ। आज 28 तारीख को प्रातःकाल भगवान का त्रिमंजन हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ, भगवान की श्रृंगार शतक किया और भक्तों के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम तुलसी अर्चना का आयोजन हुआ। बड़ा ही मनोहर मंगलाचरण और कलश स्थापना के साथ इस आयोजन का श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का 56वां वार्षिक मनाया गया। महिलाओं के द्वारा भजन सत्संग हुआ और भगवान की श्रृंगार और दिव्य झांकी के स्वरूप में भगवान की आरती करी और काफी संख्या में भक्तों ने इस तुलसी अर्चना और विष्णु अर्चना में पधार कर उसमें आनंद की प्राप्ति करी। उनके भगवान की अर्चना की। गंडकी नदी से शालग्राम भगवान की अर्चना का करोड़ों पुण्य उदय होते हैं। उधर अलवर के मोहल्ला लाल खान अखैपुरा स्थित काली माता के मंदिर में आंवला एकादशी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमियों द्वारा आयोजित हुआ। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। और वहीं अलवर के स्कीम नंबर 8 स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में आंवला एकादशी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह बाबा खाटू श्याम का अभिषेक हुआ। इसके बाद भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं कोलकाता से आए भक्तों ने श्याम बाबा का फूलों से श्रृंगार किया। साथ ही शुक्रवार रात्रि भव्य जागरण आयोजित हुआ। इस मौके पर ध्वज यात्रा का आयोजन भी किया गया। श्रद्धालु प्रेमचंद जैन ने आयोजन की जानकारी दी। प्राचीन काला कुआ क्षेत्र अलवर श्री खाटू श्याम जी महाराज के दरबार में, श्याम बाबा के दरबार में एक आयोजन, बड़ा भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें करीबन 1000 से भी अधिक महिलाएं और पुरुष एकत्रित होकर के आज नगर भ्रमण करेंगे। निशान लेकर के पूरे शहर के अंदर भ्रमण होगा और कार्यक्रम को बड़ा एक भव्य और आकर्षक रूप दिया गया है। मंदिर को बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया है। भगवान श्याम बाबा की झांकी बड़ी विचित्र, बड़ी बहुत सुंदर, अति सुंदर बनाई गई है। और कलयुग के अंदर इन्हें वरदान है कि कोई भी मनुष्य यदि अपनी इच्छा लेकर के आएगा, कैसा भी चाहे उसके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, तो भी वो वरदान देने की शक्ति इनको प्रदान की है भगवान श्याम ने।
भगवान कृष्ण ने 16 कला अवतार ने इनको अवसर दिया है, ऐसा पावन अवसर दिया है कि कलयुग में आप मेरे से भी अधिक महान हो। शीश के दानी थे, इन्होंने अपना शीश काट करके भगवान कृष्ण को भेंट कर दिया था। आए थे युद्ध करने के लिए हारने वाले की तरफ से, लेकिन युद्ध नहीं किया और उससे पहले ही दान में अपना शीश दे करके निर्णायक भूमिका निभाई। पहाड़ी की ऊपर चोटी पर बैठ करके सारे युद्ध को देखा और अंत में भगवान कृष्ण को बताया कि आपका सुदर्शन ही चल रहा था चारों तरफ। उधर लिवारे स्थित माया प्रसादी वैष्णो धाम पंचमुखी बालाजी दिव्य धाम मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मंदिर के संस्थापक श्री राम भगत ने बताया कि हर महीने के अंतिम शनिवार को सभी सेवकों के सहयोग से सुंदरकांड पाठ प्रारंभ किया गया है। इससे पहले मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इसके बाद विधि विधान से संकल्प लेकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ सहित 108 बार राम जी का जाप किया गया। सभी सेवकों ने पंचामृत से शंकर भगवान का अभिषेक भी किया और फूलों के साथ फागोत्सव मनाया गया। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। माया प्रसादी वैष्णो धाम ग्राम लिवारी में स्थित है मंदिर, और जो 22 जनवरी को दो राम राज्य धर्म यात्रा जो निकली थी, उसी उपलक्ष्य में हमने 1 वर्ष का पूर्ण संकल्प लेते हुए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है। इस सुंदरकांड में संपूर्ण विधि जो ढंग से आजकल नहीं करवा पाते कोई भी ज्ञानी विद्वानी व्यक्ति, उसको लेते हुए हमने संकल्प करवाया है कि सुंदरकांड का पाठ किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसमें किस तरह से इसका आह्वान होता है, किस तरह से इसको बैठाया जाता है, किन किन देवताओं की पूजा की जाती है और किन देवताओं के साथ इस सुंदरकांड को पूर्ण किया जाता है। वैसे बताया जाता है सुंदरकांड एक हनुमान जी का है, लेकिन हनुमान जी की और भी शक्ति है और भी देव पूजे जाते हैं जो हर कोई नहीं बता पाता है, वो इसमें बताया गया है सुंदरकांड में। अगले 22 जनवरी 2027 तक का इसका पूर्ण लक्ष्य है, 1 वर्ष पूर्ण होने का। सुंदरकांड का पाठ के अलावा जो होली फागोत्सव है, जो होली का त्यौहार आ रहा है 4 जनवरी को, 4 तारीख को, उसके बाद होली फागोत्सव मनाया गया है। अलवर सीए ब्रांच की ओर से शनिवार को स्कीम नंबर 8 स्थित कार्यालय भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रबंध कार्यकारिणी ने आगामी मेगा सेमिनार टैक्स संवाद की विस्तृत जानकारी दी। यह कार्यक्रम 1 मार्च को प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। यहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा की उपस्थिति रहेगी। साथ ही देश प्रदेश के कर विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और व्यावसायिक जगत से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य नवीनतम कर कानूनों, अनुपालन प्रक्रियाओं और व्यावहारिक चुनौतियों पर संवाद स्थापित करना है। अध्यक्ष सीए नितिन गुप्ता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सीए नितिन गुप्ता, अलवर सीए ब्रांच का चेयरमैन। आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कल हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं प्रताप ऑडिटोरियम में टैक्स संवाद 2.0 के नाम से, जिसमें हम इनकम टैक्स और जीएसटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एक लेक्चर होगा, टैक्स कॉन्फ्रेंस है बड़ी, और आप सभी को उसमें आना है। चीफ गेस्ट हैं हमारे श्री माननीय मंत्री जी संजय शर्मा जी, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कल आप प्रोग्राम में आके पहुंचे। अलवर में बुधविहार स्थित राजीव आवास योजना की निवासी महिलाएं यूआईटी पहुंची और पेयजल किल्लत सहित अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने यह भी बताया कि आवासीय योजना में कई परिवारों ने मवेशी पाल रखे हैं, इससे पानी की समस्या बढ़ गई है और गंदगी का आलम भी है। हम राजीव आवास योजना से पढ़ा रहे हैं जी। क्या मामला है? हमारा ये मामला है कि एक तो पानी की समस्या ज्यादा है, उधर बार बार मोटर खराब हो जाती है, उसको सुधरवाने के लिए इधर आना पड़ता है। एक हमारे वहाँ पे जिनके फ्लैट नहीं है वो भी रह रहे हैं, और गोबर गाय वगैरह बांध लेते हैं, कूड़ा वूड़ा कर देते हैं, और गंदगी बहुत घर के सामने। और है ना, पानी की एक टंकी पानी तो वो अपनी गायों के लिए कर लेते, तो वो जो आसपास जो रह रहे हैं हम लोग, उनको समस्या हो जाती है पानी की। फिर उनका तो कोई है भी नहीं उधर रहने का, और लड़ने को आती है, लड़ाई हो चुकी है। हमने आके कंप्लेन भी की थी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये समस्या है, एक नाड़ी और गंदगी ज्यादा हो रही है। उधर साफ सफाई का ढेर लगा पड़ा है, उधर पीछे की तरफ कोई सफाई नहीं करता। पीछे की साइड आप आके देखना, जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी गंदगी, पत्ते हैं, पन्नी, बहुत सारी मतलब गंदगियाँ भेड़ी हो जाती है, उधर भी कोई सफाई नहीं करता, और आगे नाड़ी साफ नहीं होती, उधर भी बदबू आती है। अलवर जिला बैडमिंटन संघ की ओर से 2 मार्च तक चैंपियनशिप करवाई जा रही है। इसमें पहले दिन रोमांचक मुकाबले खेले गए। इस दौरान मास्टर वर्ग के पुरुष एवं महिला वर्ग में एकल और युगल मैच आयोजित हुए। 65 वर्ष आयु वर्ग के सेमीफाइनल में अलवर के राजकुमार जैन और राजेश कुमार गुप्ता ने जयपुर के हरेंद्र कुमार शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में राजस्थान से 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए राजस्थान टीम का चयन भी किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर 3 बालिकाएं आवासित पाई गई। सचिव सोनी ने बालिकाओं से आत्मीय संवाद किया और उनके रहन सहन, शिक्षा, खेलकूद एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सचिव ने केंद्र पर उपस्थित गृह प्रबंधक सरिता तनेजा एवं काउंसलर शालू खंडेलवाल से बालिकाओं के केस हिस्ट्री और उनकी प्रगति पर चर्चा की। साथ ही उनके उचित पुनर्वास की कार्य योजना बनाने और मानसिक संबल प्रदान करने के लिए नियमित काउंसलिंग सत्र आयोजित करने की हिदायत दी है। उन्होंने बालिकाओं को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच भी की है। विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति द्वारा स्कीम 1 स्थित कबूतर पार्क में 4 मार्च को शाम 4 बजे से होली मिलन समारोह होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल गोटेवाला ने बताया कि इसमें संजय शर्मा और उनके साथियों द्वारा भजन एवं अन्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ नागरिक एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया जाएगा। मैं सर सुभाष अग्रवाल गोटेवाले और मैं इस आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ जी। और हमारे राकेश सेठी जी मंत्री हैं जी और नवीन गुप्ता जी कोषाध्यक्ष हैं जी 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 जी। और इन सब की सहमति से ही जी ये होली मिलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हमने एक तो गायक हैं संजय शर्मा जी, भजन गायक जो हैं जी जी, वो तो भजनों की प्रस्तुति देंगे जी। और उसके बाद हमारे वरिष्ठ नागरिक जी एवं जी जो 75% से ज्यादा की 10वीं में लाए हैं जी जी जी, वो प्रतिभावान छात्र छात्राओं को हम वो देंगे, इनाम देंगे जी जी। और तत्पश्चात भोजन की व्यवस्था, भोजन की जो सुभाष गोटेवाले जी जो अध्यक्ष हैं जी, इनकी तरफ से कार्यक्रम के मध्य में ये चालू किया जाएगा और ठंडाई का वितरण जो समय समय पर जारी रहेगा उसमें। तत्पश्चात भोजन होगा, संध्या गायन वगैरह का कार्यक्रम है जी, उसके कार्यक्रम के बाद उपरांत भोजन चालू हो जाएगा जी, जिसमें आप सब जो भी हम आमंत्रित कर रहे हैं आपको, आप आए और इस भोजन प्रसादी का आनंद लें। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9414019769 and 9414019768. पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा तहसील के ग्राम महुआ मोरी में खसरा नंबर 254 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क कर 14 अक्टूबर 2024 को अलवर कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। इसमें जमीन विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए थे। इन आदेशों के खिलाफ पंजीयन कर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महुआ खुर्द क्षेत्र में मैसर्स मरीचिका कंपनी के नाम से जमीन खरीदी गई थी। इसमें प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 14 अक्टूबर 2024 को जारी निषेध आज्ञा पत्र मालाखेड़ा के पंजीयन विभाग में पहुंच गया था। उस समय यहां पर पंजीयन लिपिक राजेश यादव थे। वहीं जमाबंदी में समय पर नोट दर्ज नहीं करने के अलावा पंजीयन लिपिक द्वारा संबंधित रजिस्टर में स्थगन का उल्लेख भी नहीं किया गया। अब अलवर जिला कलेक्टर ने पूरी पत्रावली को तलब करते हुए दोषी लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। वहीं पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच शुरू की गई है। जिला कलेक्टर की ओर से स्थानीय स्तर पर पटवारी एवं लिपिक को चार्जशीट दी गई है। वहीं तहसीलदार, पंजीयन अधिकारी और राजस्व अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट के लिए राजस्व बोर्ड को लिखा गया है। फागुन मास में मालाखेड़ा स्थित श्याम बाबा के मंदिर में फूलों से होली खेली गई और विशेष प्रकार की रंगोली भी बनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बाबा श्याम के भक्त मौजूद रहे। श्री खाटू श्याम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही मंदिर प्रांगण में रास लीला के दौरान भगवान कृष्ण की अद्भुत झांकी सजी एवं पुष्पों की होली खेली गई। इसके अलावा ठंडाई का वितरण भी किया गया। असुर हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए अपने भक्त प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। मालाखेड़ा के जमालपुर में स्थित उनके मंदिर में नरसिंह भगवान की द्वादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष में शनिवार को मनाई गई। इस मौके पर विशेष पूजन किया गया। साथ ही भगवान नरसिंह की मूर्ति का विशेष श्रृंगार हुआ। वहीं राम दरबार, हनुमान जी, राधा जी और शिव परिवार प्रतिमाओं का भी भव्य पोशाकों से श्रृंगार किया गया। मंदिर में महिलाओं ने भजन सत्संग किया और पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। पंडित अशोक मिश्रा ने बताया कि विष्णु पुराण में भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार में नरसिंह भगवान के प्रकट होने का उल्लेख है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी को नरसिंह भगवान द्वादशी मनाई गई और जमालपुर स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर में भजन सत्संग पूजन किया गया। मानव का धड़ और सिंह का मुख रखकर नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और असुरों के राजा हिरण्यकश्यप का वध करके असुरों से भक्तों को बचाया। उसी याद में नरसिंह द्वादशी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज।
सरिस्का अकबरपुर रेंज में रेंजर राजेंद्र कुमार शर्मा का एक कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के ग्रामीणों एवं गणमान्य लोगों ने उन्हें साफा बांधकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। रेंजर शर्मा ने सरिस्का के वन्य जीवों एवं जंगल की सुरक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया है। अकबरपुर रेंज में लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। साथ ही रात्रि गश्त, नियमित पेट्रोलिंग और शिकारियों की घुसपैठ को रोकने के लिए उन्होंने विशेष सतर्कता बरती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर में किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य एवं परामर्श के लिए उजाला क्लिनिक की स्थापना की गई है। यह क्लिनिक केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। यह क्लिनिक विशेष रूप से 10 से 19 वर्ष तक के किशोर एवं किशोरियों के लिए बनाया गया है। यहाँ उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के संबंध में परामर्श और उपचार दिया जाता है। उमरेन BCMO द्वारा उजाला क्लिनिक का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। CHC प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत क्लिनिक CHC अकबरपुर पर स्थापित की गई है। इसमें 10 से 19 साल तक के जो भी किशोर किशोरी हैं उनको मानसिक तनाव और सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में उनको एजुकेट किया जाता है, क्योंकि अभी समाज में उनसे 10 से 19 साल वाले किसी से बोल के बतलाते नहीं है, कुछ उनके समस्या चल रही है तो उसके लिए उजाला क्लिनिक पे काउंसलर उनसे बात करता है और जो भी उनकी समस्या है उनको सुनी जाती है। उमरेन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित अकबरपुर आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता प्रकाश देवी शर्मा का सम्मान किया गया। इस मौके पर उमरेन ब्लॉक की सभी कार्यकर्ता मौजूद रहीं, साथ ही क्षेत्र के प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। प्रकाश देवी शर्मा का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में श्रेष्ठ सेवाओं के लिए अभिनंदन हुआ है। जो रिटायर होने को जा रही हूँ, मैं रिटायर हो रही हूँ, सब मेरे बहुत इज्जत के साथ सम्मान पूर्वक मेरे को आज विदाई कर रहे हैं। मेरी सभी बहनों ने मेरा पूरी सहमति से सहयोग प्रदान किया है, इसलिए मैं सभी की आभारी हूँ। और जिस किसी बहन को अगर कोई समस्या आती है या कोई परेशानी होती है तो मैं न रहते हुए भी मैं सबकी मदद करूंगी, सबके साथ खड़ी रहूंगी और जी जान से अपनी सारी लगन के साथ सब बहनों का साथ जब तक मैं जीऊंगी देती रहूंगी। माधोगढ़ ग्राम पंचायत उपली ढाणी के मुख्य मार्ग स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त बनी हुई है। लगभग 2 वर्षों से संबंधित विभाग की अनदेखी के चलते यह पुलिया बदहाल है। ऐसे में वाहनों के गुजरने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उपली ढाणी के लिए यह एकमात्र मार्ग है। यहाँ स्थित पुलिया सरिस्का से निकलने वाली नदी पर स्थित है। जगह जगह से जर्जर पुलिया को कई बार मांग करने के बाद भी दुरुस्त नहीं कराया गया है। रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे इसी जर्जर पुलिया से होकर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण विक्रम खटाना ने बताया कि इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों और पंचायत को सूचना भी दी जा चुकी है। वहीं महेंद्र भाटी ने भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उधर चंद्रपाल गुजर ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर एकत्र शीशराम धाकड़, सुखराम, कालूराम, राकेश और राम खिलाड़ी ने भी आक्रोश जाहिर किया है। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात सीमेंट से भरा एक ट्रोला खुशालगढ़ तिराहे के समीप पलट गया। ग्रामीणों ने केबिन से चालक को सुरक्षित निकाला और बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्थानीय निवासी नरेश फागड़ ने बताया कि खुशालगढ़ से नारायणपुर रोड जगह जगह क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ गड्ढे होने की वजह से आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। शुक्रवार रात्रि को भी कोटपुतली से आ रहा सीमेंट से भरा ट्रोला शुक्रवार रात्रि चिमटीनाथ महाराज के आश्रम के मोड़ पर पलट गया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्रोले के केबिन में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। NH 248 से कुशालगढ़ वाया जो स्टेट हाईवे सटता है नारायणपुर के लिए जाता है, जो जयपुर के लिए निकाल रखा है, इसकी हालत इतनी कंडीशन खराब हो चुकी है कि आए दिन यहाँ कुशालगढ़ में हमारे यहाँ जो एक बाबा चिमटीनाथ जी के स्थान, यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा ट्रेलर जो सीमेंट से भरा हुआ अल्ट्राटेक का, ये गिर गया। यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ड्राइवर को और सेठ को, दोनों को नुकसान हुआ है। तो मेरा प्रशासन से और जो उच्च अधिकारियों से बिल्कुल निवेदन है कि इस रोड के तुरंत संज्ञान मिले तो तुरंत काम चालू करवाया जाए, क्योंकि इस रोड पर डेली आए दिन प्रतिदिन गड्ढे इतने गहरे हो रहे हैं, एक हाथ के 2-2 हाथ के गड्ढे हो रहे हैं, जिससे गाड़ी मालिक या सब परेशान है। कोई भी चालक इस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा आप सभी से और क्षेत्र के सभी लोगों से अनुरोध है कि इसकी आवाज़ को बुलंद करें। बड़ौदा में कस्बा स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में राधिका मंडल द्वारा फागोत्सव श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में महिलाओं और श्रद्धालुओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही।
राधिका मंडल की अध्यक्ष इंदिरा मित्तल के अनुसार यहां 23 से 28 फरवरी तक प्रतिदिन हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तन के दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन में तल्लीन होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए नजर आए। शनिवार की शाम 5 बजे विशेष फागोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। राजगढ़ क्षेत्र के सकट स्थित पीएम श्री सीनियर स्कूल खेल मैदान में शनिवार को सकट प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ। यह खेल मैदान आसान की डूंगरी खाकनाथ बाबा मंदिर के पास स्थित है। आयोजक प्रकाश और जितेंद्र सैनी ने बताया कि उद्घाटन मैच में धौलान टीम ने सकट खाकनाथ क्रिकेट क्लब टीम पर जीत हासिल की। सकट प्रीमियर लीग प्रथम में विभिन्न गांवों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने की, जबकि मंच संचालन प्रमोद सैनी द्वारा किया गया। फाइनल मुकाबले में विजेता टीम को 31,000 रुपए एवं ट्रॉफी सहित उप विजेता टीम को 15,000 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ग्राउंड में उद्घाटन श्रीमान सुखराम जी मीणा समाज सेवी आदिवासी सेवा संस्थान राजगढ़ द्वारा किया गया और उद्घाटन मैच धौलान वर्सेज बाबा खाकनाथ क्रिकेट क्लब के द्वारा खेला गया, जिसमें धौलान टीम विजेता हुई और हमारे और भी अतिथि पधारे, जिसमें फूलचंद सैनी सरपंच सकट। राजगढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से साक्षरता प्रचार रथ को रवाना किया गया। यह रथ विभिन्न गांवों और ढाणियों में जाकर डिजिटल साक्षरता एवं वित्तीय साक्षरता का प्रचार करेगा। प्रशासनिक अधिकारी देशबंधु शर्मा ने ब्लॉक कार्यालय से रथ रवाना किया। ब्लॉक समन्वयक सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि असाक्षर पुरुष और महिलाओं को साक्षर बनाने के उद्देश्य से रथ रवाना हुआ है। वहीं साक्षरता अभियान के तहत उल्लास ऐप पर स्वयं रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके अलावा नजदीकी विद्यालय के अध्यापक के सहयोग से भी अपना पंजीकरण किया जा सकता है। नव भारत साक्षर अभियान के तहत वर्ष में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है और असाक्षरों को साक्षर बनाकर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। वहीं इस अवसर पर देशबंधु शर्मा, सूर्य प्रकाश शर्मा, लालाराम मीणा और ताराचंद मीणा सहित प्रमुख नागरिक उपस्थित रहे। आज नवीन भारत साक्षरता मिशन के तहत प्रचार रथ को सीबीओ कार्यालय राजगढ़ से रवाना किया गया और यह रथ विभिन्न गांवों में घूमते हुए जो असाक्षर हैं उनको NILP अभियान के तहत उल्लास ऐप पर खुद रजिस्ट्रेशन करके या फिर निकटतम जो विद्यालय हैं उनके अध्यापकों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करके असाक्षर हैं वो डिजिटल साक्षरता और जो YouTube चैनल है ई माध्यम से उसके बारे में भी साक्षरता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। खैरथल की पुरानी अनाज मंडी स्थित श्याम मंदिर में श्याम सेवा समिति द्वारा भजन संध्या आयोजित की गई। इस दौरान दीपक म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों सहित सुरजीत सिंह सरदार और राधिका शर्मा सहित स्थानीय कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। श्याम मंदिर के महंत विजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मौके पर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया और 56 भोग की झांकी सजाई गई। आयोजन में हजारों की संख्या में श्याम प्रेमियों ने बाबा के दर पर शीश झुकाया। इस मौके पर फूलों की होली खेली गई और प्रसाद वितरण किया गया। जागरण से पूर्व बाबा श्याम की महाआरती संपन्न हुई। इस अवसर पर श्याम सुंदर खंडेलवाल, रजनीश बंसल, नवीन महावर, मनीष गुप्ता, संजय गुप्ता, योगेश गर्ग और अर्जुन आदि ने व्यवस्था में सहयोग किया। खैरथल में जिला मुख्यालय घोषित होने के बाद वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके चलते बाजारों में आवागमन बाधित हो रहा है। साथ ही व्यापारियों एवं आम जनता को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शनिवार को संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी लाल सिंह यादव और खैरथल थाना अधिकारी रामकिशन यादव से मुलाकात की। बैठक में व्यापारियों ने अव्यवस्थित पार्किंग, सक्रिय सड़कें और बाजारों में वाहनों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई। प्रतिनिधि मंडल में महासंघ सचिव नामदेव रामानी, रवि चौधरी, सेवक लालवानी, वासुदेव दासवानी, टीकम दास मुरजानी, विजय पमनानी और हरीश जयवानी आदि ने विचार रखे। वहीं हनुमान मंदिर तिराहे से भारी वाहनों को अंबेडकर सर्कल मार्ग से निकालने और अग्रसेन चौक से नई अनाज मंडी गेट तक निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने सहित कई सुझाव दिए गए। डीएसपी लाल सिंह यादव और थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने व्यापारियों की चिंताओं को गंभीरता से लिया और जल्द प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खैरथल के इंदिरा हैप्पी स्कूल प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा तिलक होली खेली गई। इस दौरान बच्चों द्वारा अनेक स्टॉल्स भी लगाई गई। वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण नृत्य सहित
कक्षावार ग्रुप डांस प्रस्तुत किए। शाला फाउंडर इंद्रापाल खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर मोना कनानी और कविता चौहान रहीं। वहीं मंच संचालन गारवी खुराना, निधि यादव और खुशी शर्मा ने किया। निदेशक पंकज खुराना ने होली का त्योहार प्यार, सद्भाव और सावधानी से मनाने की अपील की। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि 1976 में डॉक्टर MP खुराना द्वारा स्थापित यह विद्यालय अपने 51 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। वहीं ओपन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता दिल्ली में इंदिरा एप स्कूल की छात्रा देवांगी लालवानी ने योगा में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया है। देवांगी और उनकी माता मुस्कान लालवानी को स्कूल प्रबंधन द्वारा शनिवार को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। छात्रा ने इस जीत का श्रेय अपने कोच हरिओम सैनी सहित माता और विद्यालय को दिया है। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रथम किसान आंदोलन के प्रेरणा स्रोत विजय सिंह पथिक की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में SDM टपुकड़ा लखन सिंह गुजर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक पार्षद सूबे सिंह ने बताया कि यहां जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र ने दिया। साथ ही उनके संघर्ष के बारे में शिक्षाविद रामकिशन और सतपाल ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट सूबे सिंह पार्षद एवं डॉक्टर नरेश दायमा रहे। मुख्य अतिथि लखन सिंह गुजर ने विजय सिंह पथिक के जीवन को संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। साथ ही उनके स्वतंत्रता संग्राम और बिजोलिया किसान आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नए उद्योगपतियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही चिकित्सकों, महिलाओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर रूप सिंह, घनश्याम प्रधान, हंसराम दायमा, तेजपाल, जीत, दयाराम, सूबे सिंह और तेजपाल आदि उपस्थित रहे। YAF फाउंडेशन भिवाड़ी के सेवा अभियान में लगभग 800 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बोर्ड सदस्य पोरस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था वर्ष 2021 से नियमित रूप से यह सेवा कार्य कर रही है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर सेवा की जिम्मेदारी संभाली। इनमें फतेह सिंह, लक्ष्य गुलाटी और खुशबीन कौर आदि शामिल थे। इस अवसर पर संस्था के प्रधान नवीन गुलाटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोरस सिंह, कपिल अरोड़ा और सत्येंद्र सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। संस्था द्वारा संचालित कन्यादान सेवा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही हर माह गौ सेवा भी श्रद्धा और समर्पण के साथ की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान आगामी होली में पानी की बचत का संदेश भी दिया गया। तिजारा थाना परिसर में रमजान और धुलंडी के मद्देनजर थाना प्रभारी जयप्रकाश की अध्यक्षता में CLG की बैठक आयोजित की गई। त्योहारों के दौरान शांति और भाईचारे का पालन करने का आग्रह किया गया। वहीं होली के दौरान DJ बजाने पर रोक रहेगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में मूलचंद यादव, सरपंच महेंद्र, राजेश कसाना, नेपाल शर्मा, जलेब खान, असलम और हरज्ञान आदि मौजूद रहे। होली का त्यौहार आने वाला है। रमजान का पवित्र माह चल रहा है। ऐसे में लोगों में आपसी सौहार्द बना रहे, किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आए, कानून व्यवस्था बनी रही, इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से तैयार रहे। मैं आम जन से भी अपील करता हूं कि वो भी पुलिस की सहायता करें। छोटी से छोटी घटना को अविलंब मेरे नोटिस में लाएं। हम जनता की सेवा अच्छी तरह से करेंगे और हम एक हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएंगे। बड़ौदा में रतन कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में एकादशी पर फागुन महोत्सव एवं श्याम वंदना महोत्सव संपन्न हुआ। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम सखा मंडल और प्रेम पीठ पीठाधीश्वर श्री कृष्ण चैतन्य मोहिनाचार्य के सानिध्य में संपन्न हुआ। कमेटी अध्यक्ष पूरन साहू एवं मुकेश अग्रवाल ने बताया कि रात्रि 8:15 बजे श्याम वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद प्रसिद्ध भजन गायक जोगेंद्र ब्रजवासी एवं पवन अंकित खत्री ने अपने मधुर और भावपूर्ण भजनों से बाबा श्याम का गुणगान किया। महोत्सव के दौरान फूलों की होली विशेष आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही बाबा श्याम के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं शनिवार दोपहर महिला मंडल ने कीर्तन किया एवं गुलाल एवं पुष्पों से होली खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अजमेर स्थित
कायड़ विश्राम स्थली में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात दी। इसमें अलवर, खैरतल तिजारा से भी भाजपाई शामिल हुए। इस कार्यक्रम का जिला स्तर पर लाइव प्रसारण सचिवालय खैरतल तिजारा में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता भाव से नहीं, संवेदनशीलता के साथ काम करती है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में विशाल जनसभा संपन्न हुई। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 21,863 युवाओं को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ERCP परियोजना को पिछली सरकार ने फाइलों और घोषणाओं में उलझा कर रखा, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही इस स्कीम को फाइलों से निकालकर धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने तमाम विकास योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने भी विकसित राजस्थान 2047 का विजन दस्तावेज जारी किया है। सृजक संस्थान द्वारा रविवार शाम 6:30 बजे कटिघाटी स्थित होटल हॉलीडे सरिस्का में संगीत समारोह एहसास का आयोजन होगा। इसमें पद्मश्री अजय चक्रवर्ती के शिष्य एवं युवा गायक आदित्य फिल्मों के चर्चित गीत एवं गजलों का गायन प्रस्तुत करेंगे। उनके साथ युवा कलाकार सायरा बानो सितार, यश जांगेड़ गिटार, साहिल जोशी कीबोर्ड एवं जतिन फागना तबले पर संगत करेंगे। सृजक संस्थान के सचिव रामचरण राग ने यह जानकारी प्रदान की। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ईंट भट्टा खाली कराने के लिए हमला कर कई मजदूरों को किया घायल। दादर गांव में सामने आई वारदात। शहर में गायों को इंजेक्शन लगाकर तस्करी का हुआ प्रयास। मन्नाका रोड पर एक को दबोचा और 2 हुए फरार। पत्नियों ने ससुराल लौटने से मना किया तो हुई मारपीट और किया हमला। सामोला में गाड़ी छोड़कर भागे ससुराल वाले। और जहरीली दवा के सेवन से मां की मौत के बाद बहन भाई ने एक दूसरे पर प्रताड़ना के लगाए आरोप। करौली कुंड की निवासी थी मृतका। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।